हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट हम लोग आज करने वाले हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत ही खास है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर रेलवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। किस टाइप से कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन हो, ज्यादातर पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, फंसाने के लिए पूछा जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए x बराबर 15, तो x का पावर 4 माइनस 16x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या हम x का वैल्यू 15 पुट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 2 बार, इस टाइप का करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डायरेक्टली बनाते हैं, देखिए। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, x के पावर 4 है, ठीक है, और माइनस 16 को हम लोग लिखेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे। 16 को क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। x के पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। 15 के पावर 3 हो जाएगा, और माइनस x के पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। देखिए 15 और माइनस x कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी लिखेंगे 15x का स्क्वायर और फिर x स्क्वायर, इस टाइप से लिखेंगे इसको। 15x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 16 हो गया। इसी तरह इसको लिखेंगे 15x माइनस x और प्लस 15 ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखिए 15 की जगह पे ये जो 15 है 15, इसकी जगह पे हम x पुट करेंगे, तो x यहां रख देते हैं, जहां जहां 15 है यहां x रख देते हैं, यहाँ पे x रख देते हैं, ठीक है। बाकी तो नहीं है, ठीक है। x का पावर 4, देखिए x का पावर 4 और माइनस यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 3 है, तो कितना हो गया? टोटल 4 हो गया। x का पावर 4 हो गया, तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और यहाँ पे 3 कितना हो गया? 4, यानी x का पावर 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये वाला माइनस x क्यू है, तो इसको लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे, यहाँ 2, तो प्लस कितना हो जाएगा? x के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस x का स्क्वायर है और माइनस, इसी तरह ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस x है और प्लस 15। अब देखिए ध्यान से, ये वाला कट गया, माइनस प्लस खत्म हो गया, ये और ये भी कट गया, x क्यूब कट गया, x स्क्वायर और x स्क्वायर ये भी कट गया। यहाँ फाइनली क्या बचा? देखिए यहाँ पे जो फाइनली बचा माइनस x बचा और 15 बचा, ठीक है। अब देखिए माइनस x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए या फिर x यहाँ पे पुट कर दीजिए, जैसा आपका मर्जी। यहाँ लिखेंगे माइनस 15 लिख देते x का वैल्यू, और ये 15 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे कि तोड़ के लिख देंगे, फिर आंसर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे इसमें है शून्य की संख्या निकालो, ये फैक्टर में शून्य की संख्या दिया हुआ है, तो कभी भी आपका प्लस में हो और फैक्टर में दिया हो तो हम लोग को पहले क्या करना, देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर देखना है, कौन सा है। यहाँ पे 40 दिया है, यहाँ पे 50 या 60, तो सबसे छोटा कौन सा है? 40 है। तो प्लस में हमेशा प्लस है, तो हमेशा छोटा नंबर देखना है। तो कितना है? 40 छोटा नंबर है, तो हम लोग इसी का नंबर ऑफ जीरो डिफाइन करेंगे। और हम लोग सिखा के पिछले वीडियो हम लोग सीखे थे पहले, तो नंबर ऑफ जीरो कैसे डिफाइन करते हैं हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं उसको, नंबर ऑफ जीरो पूरा कैसे डिटेल हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं उसको, ठीक है। रूट अंडर फैक्टोरियल 40 है ना, फैक्टोरियल 40 को हम लोग कितना से भाग देंगे? 5 से। हमेशा फैक्टोरियल का क्वेश्चन हमेशा 5 से भाग देते हैं, और भागफल से मतलब है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। तो 5 से देंगे तो कितने बार में? 8 बार में, 8 5 40। फिर अभी 5 से एक बार और जाएगा, तो 5 कितने बार में? एक बार में। यहां सिर्फ भागफल लेते हैं, ना कि शेषफल। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 1 कितना हो गया? 9, तो 9 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 9। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, देखिए 9 करेक्ट है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा है मान, तो आपका ये एलसीएम लीजिएगा तो बहुत ही आपका क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली बना सकते। देखिए सबसे पहले जो इस टाइप का क्वेश्चन दे रहेगा, 1 में हमेशा अंतर में टूटेगा, इसको तोड़िए पहले। 2 और 3 के फॉर्म में टूटेगा, देखिए हमेशा अंतर 2 का फॉर्म में टूटेगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2 और 3 का फॉर्म में, मतलब अंतर है 2 और 3 का, एक का अंतर हमेशा टूटेगा। इसको हम लोग लिखेंगे 8 और 9, ठीक है। 8 और 9 इसको तोड़ देंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका देखिए क्या है। जितना संख्या है उसको गिनती कर लीजिए, कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर लिख देंगे 7, काउंट करके ऊपर लिखते हैं। जितना
दिया रहेगा ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे कितना हुआ है, ठीक है 7 हुआ है। और सबसे छोटा नंबर को लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे और इसका सबसे बड़ा लार्ज नंबर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, ठीक है। देखिए ये स्मॉल नंबर लिखेंगे और ये वाला लार्ज नंबर है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसका सबसे छोटा 2 है और इसका सबसे बड़ा 9 है, ठीक है। पहले एक का अंतर में तोड़ेंगे, फिर इसका सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, ऊपर तो काउंट कर लेंगे, इसका सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, इसका लार्ज नंबर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 7/18। तो ऑप्शन कोई दिखेगा आपको 7/18, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस टाइप का लिखेंगे, इसको फॉर्मूला भी बना सकते हैं आप। पहले क्या कीजिए, काउंट कर लीजिएगा और यहाँ पे स्मॉल नंबर लिख लीजिएगा और यहाँ पे लार्ज नंबर और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पहले काउंट फिर स्मॉल फिर लार्ज। तो इस टाइप से सॉल्व करते इस टाइप का क्वेश्चन को, कोई भी देगा काउंट कर लेना है और 2 का 1 का अंतर में टूटना चाहिए, बस इतना आपको याद रखना है। इसे इस टाइप कर दिया है एपी, तो फाइंड एन। एपी जो होता है ना, एपी देखिए ध्यान से, एपी जो होता है, मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है। अगर ये ए बी सी मान लो, इसको ए मानते इसको बी इसको सी, अगर ये एपी में है, इसका देखिए अंतर हमेशा बराबर होगा, तो यानी बी माइनस ए जो होगा वो बराबर होगा सी माइनस बी का, ठीक है। देखिए बी, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट करके हम बता दे रहे हैं, आप डायरेक्टली याद कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए बी में से ए घटाएंगे तो यहां लिख देंगे बी माइनस ए। अब यहाँ पे देखिए सी माइनस बी, बी इधर चला जाएगा सी माइनस बी, क्योंकि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाना पड़ता है एपी में, ठीक है। अब देखिए ये उधर जाना चाहेगा, बी इधर आना चाहेगा, यहां लिखेंगे बी प्लस बी बराबर सी प्लस ए, क्योंकि ए उधर प्लस हो गया, ठीक है। तो बी बराबर अगर लिखे हैं यहाँ पे कितना गो बी हो गया, 2 गो बी हो गया और ये नीचे चला जाएगा, तो सी प्लस ए बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इसको बनाएंगे, देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। बी बराबर फॉर्मूला क्या है, सी प्लस ए बाई 2, तो बी यहां पे है n प्लस 1 बराबर, ठीक है n प्लस 1 है। अब देखिए सी कितना है 30 है और प्लस ए कितना है 12 और बाई 2। अब इसको पहले लिख लेते हैं n प्लस 1, इसे लिख देते हैं। अब देखिए 30 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा 42 और बाई 2 ये कट जाएगा कितना बार में 21 बार में, यानी n प्लस 1 बराबर 21, तो n का वैल्यू कितना आएगा 20 आएगा, क्योंकि 1 इधर जाके घट जाएगा 20 हो जाएगा। तो हम लोग इस टाइप का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि b बराबर c प्लस a बाई 2। आप इसको याद कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है, या फिर अगर याद नहीं कीजिए देखिए तो b सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा देंगे और ये भी सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करके हम लोग इसको निकाल कर फॉर्मूला ये वाला होगा और इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा 20, बी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे इस टाइप कर दिया है इनफिनाइट तक पूछा, अनंत तक पूछ दिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रखेगा, याद ही कर लीजिए इसको, ठीक है, कि s जो इन्फिनिटी होगा, s इन्फिनिटी a बाई 1 माइनस r क्या हो गया, a क्या हो गया हम बता दें। a जो हो गया ये पहला टर्म है फर्स्ट टर्म, r हो गया कॉमन रेशियो, इसका रेशियो कितना है, तो देखिए पहला टर्म मेरा क्या है a बराबर कितना है 1, यहाँ पे 1 है, a का वैल्यू पहला टर्म है और हमको r निकालना है यहाँ पे, तो r बराबर देखिए ये सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमारा r आएगा, यानी 1/3/1 करेंगे, यानी 1/3 क्या हो गया r हो गया मेरा 1/3। देखिए 1/3 दिख ही रहा है इसे, यहाँ पे 9 में से अगर 1/3 करेंगे, 1/9 में से 1/3 करेंगे तो भी 1/3 आएगा, ठीक है। रेशियो हमेशा बराबर होगा इसका। इसका फॉर्मूला में बैठा देते हैं, 1 यहाँ पे पहला टर्म 1 है और यहाँ पे 1 माइनस 1/3 है। अब देखिए 1 में से देखिए 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम 3 आएगा ना, तो 3 में से 1 गया 2/3, तो 2/3 यहाँ ऊपर चल जाएगा 3, तो 3/2 आंसर। तो इस टाइप का हम लोग बनाते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं इसके इनफिनिट वाला क्वेश्चन। ये वाला फॉर्मूला याद रखेगा, s इन्फिनिटी बराबर a/1 माइनस r, इसका वैल्यू होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर इस टाइप का रहेगा, तो यहाँ पे 1/2 होता है, इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन भी करेक्ट है। देखिए इसमें ऑप्शन कंफ्यूज करता है, 2 भी है 3 भी है इस टाइप का, तो आपको बना के सॉल्व करके इसको ऑप्शन मारिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस 1/2 इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसको हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको एलसीएम लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो यहां देखिए दो दो यहां पे चला जाएगा, दो में से एक गया, कितना होगा 1/2। अगर एलसीएम लेते हैं इसको, देखिए इसको दो एलसीएम, यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, तो 1/2 ही ना होगा, तो 1/2 हो गया। इसी तरह इसका 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2/3। 4 में से 1 घटाएंगे 3/4 इस टाइप का, और ये चलते जाएगा, और इस ये वाला जो होगा n माइनस 1/n हो जाएगा। अब देखिए कटेगा किसी तरह, इस टाइप का कट रहा है, ठीक है। ये भी होगा, यहाँ पे कुछ होगा जो यहाँ से कट जाएगा, ऐसा ऐसे कट रहा है ना, तो देखिए 2 से 2 कटा, 3 से 3, 4 से यहाँ पे 4 आता नेक्स्ट टाइम, लेकिन हम लोग डॉट डॉट दिया हुआ इसलिए होगा। और देखिए यहाँ पे भी कुछ नंबर आएगा, इस नंबर पे जो ऊपर वाला को काटेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 1, अब नीचे बचा n, तो 1/n ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप का पहले एलसीएम लेके इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ प्लस पूछेगा, जैसे मान लो यहाँ प्लस पूछता तो हम लोग कुछ अलग से काटते इसको। अगर मान लो यहाँ प्लस पूछता तो कितना होता, देखिए मान लो प्लस वाला पूछता तो कितना लिखते 3/2, और ये वाला हो जाता आपका प्लस पूछता तो 4/3, ये वाला हो जाता आपका 5/4, इस टाइप का हो जाता है n+1/n इस टाइप का। तो अब देखिए ये ऐसे ऐसे कट रहा है ना, इस टाइप का, ये नीचे वाला को काटता तो इस बार आंसर जो होता वो n+1 होता और यहाँ पे 2 होता, तो ये वाला ऑप्शन होता, ठीक है। तो प्लस वाला भी पूछ सकता है, माइनस वाला भी पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखिए x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 और 194 दिया हुआ है, तो फाइंड करना है x प्लस 1। ये पावर 4 दिया हुआ है और निकालना है x प्लस 1/x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर हमको स्क्वायर निकालना है, देखिए अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो अंडर ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, एक्स स्क्वायर हमको पहले स्क्वायर निकालना होगा। क्यों? क्योंकि डबल स्क्वायर है ना, स्क्वायर का स्क्वायर तभी ना 4 आएगा। ये वाला फॉर्मूला होता है, देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x² पहले निकालना होगा स्टेप। तो इसका देखिए स्क्वायर जब करेंगे ना, स्क्वायर तो 4 आएगा पावर में, और स्क्वायर अगर हटाएंगे तो फिर रूट चढ़ेगा। यानी ये वाला फॉर्मूला आप याद ही कर लीजिए कि x² प्लस 1/x² बराबर फॉर्मूला होता है x के पावर 4, यानी ये वाला x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 जो दिया रहता है, और इसमें 2 हमेशा क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो पहला स्टेप में ये वाला वैल्यू दिया है आपका, इसमें क्या था 194, तो 194 और प्लस 2 तो अंडर रूट चढ़ाएंगे तो 196 आएगा। 196 का कितना होता है 14, तो 196 का 14 आता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, तो 14 आता है, ठीक है। तो 14 याद रखिए, ये किसका वैल्यू आया x² प्लस 1/x² का वैल्यू आया 14। अब फिर हमको ये वाला निकालना है। जब भी हम फिर निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, फिर अंडर रूट चाहिए, जो 14 आया 14 को लिख दीजिए और फिर 2 ऐड करके लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2 क्यों? क्योंकि x² प्लस 1² यहाँ पे बीच में होगा और प्लस 2 होगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखिएगा, स्क्वायर होना तो अंडर रूट चढ़ा देगा हमेशा। अगर बड़ा पावर है छोटा बनाना है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रहे प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा खाली, बस इतना ही काफी है। इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस वाला पूछता है, अगर यहाँ पे माइनस वाला, पहला वाला तो हम प्लस से ही निकाल लेते हैं, लेकिन दूसरा वाला जो निकालते हैं माइनस वाला, इसका फॉर्मूला बदल जाता है, ठीक है। तो प्लस वाला माइनस वाला हम नेक्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन और भी लाएंगे, और हम बता भी चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन अलजेब्रा का बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 14 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, और अंडर रूट 16 का कितना होता है 4। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते थे। x प्लस 1/x पूछा था तो कितना हो गया 4 हो गया। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ये हमेशा ये सब रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इस टाइप में, और हमेशा पूछा गया है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आपका x यहाँ पे कुछ दे देगा, जैसे मान लीजिए 47 देके पूछा है, ठीक है, या 96 इस टाइप का, यहाँ माइनस देके पूछेगा या प्लस देके इस टाइप का पूछता है इसमें।
देखिए a प्लस बी प्लस सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 इस टाइप का दिया, ठीक है। एक तो आप फॉर्मूला स्क्वायर करके a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करके आप इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोग उस टाइप से नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आप याद कर लीजिएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर कभी भी 0 आपको दिख गया, ठीक है, आप कुछ फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो आप याद कर लीजिएगा इसको कि a का वैल्यू 1 पुट करेंगे, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 पुट करेंगे हमेशा, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2 पुट करेंगे, याद रखिएगा। अब इसको पुट करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, अब देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी कितना आंसर 6। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व में डायरेक्टली इसको उड़ा दीजिए, ठीक है, 6 आंसर। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते, देखिए इसमें पूछा है इकाई अंक निकाले। इकाई अंक हम सब कुछ रूल बता चुके हैं कि 6 का रूल कितना है, 2 का, 1 का, सब 9 तक हम लोग रूल पढ़ चुके हैं और इसका बहुत सारा क्वेश्चंस भी बनाए थे। तो आज हम लोग इसको लाए हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 का दिया है, 3 का, यहाँ पे 6 का। यूनिट प्लेस में आपको एक बात ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक से ही मतलब है, बाकी फालतू है, ठीक है। और 4 से विभाजित करने के लिए बताया था मैंने कि 2 अंक काफी है, ऊपर वाला पावर वाला जो है ना, ये 4 से विभाजित करने के लिए 2 ही काफी है, 4 से विभाजित करने के लिए 2 ही काफी है, ठीक है। इसको सजा के पहले लिख दीजिए। ये सब देख के ही आंसर मार सकते हैं, ऑप्शन में देख के ही आप जब एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो डायरेक्टली मार सकते हैं। यहाँ पे 61, यहाँ पे 9 के पावर 39। अब देखिए 6 का पावर बोले थे कि इवन हो ऑड हो, कुछ भी हो, हमेशा 6 लिखते हैं, ये बताया था 6 का रूल में कुछ भी हो 6 लिखते हैं। 3 का बोले थे इसको भाग देंगे 4 से, कितना से 4 से, तो 4 से भाग देंगे शेष फल के हिसाब से लिखते हैं। अगर शेष फल 0 आता तो 1 लिखते, तो शेष फल 1 आया तो 1 2 3 लिखेंगे। और 6 का पावर 2 आता, 6 पावर यानी 4 से भाग देते तो पावर कितना, 3 के पावर कितना आता है 2 आता, तो 9 लिखते इस टाइप से। तो यहाँ पे 60 तक भाग देंगे 4 से तो कितना आएगा, 1 60 तक कट जाएगा, यानी 3 के पावर 1 बचेगा, यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 के पावर 1 3 ही होता है। अब 9 का बोले थे अगर ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो 9 ही होता है और इवन नंबर में 1 होता है, ये ऑड नंबर 39 क्या है, ऑड नंबर है, ये 9 ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का 8, 8 9 के 72 का 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। तो इकाई अंक इसका 2। आपको यूनिट प्लेस से मतलब इकाई अंक से, बाकी को देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई से किया, 6 3 जा 18 का 8 लेंगे और 8 9 जा 72, तो 72 का 2 लेंगे, तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं 72 आंसर होगा, ठीक है। यूनिट प्लेस से मतलब हमको, जैसे ये वाला क्वेश्चन है और n का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए अब n का वैल्यू यहाँ पे पावर दिया है n है, तो आप लोग पहले इसको सीखते, देखिए से। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इसको ऐसे लिखे 2 के पावर n, ठीक है, और इनटू 2 के पावर -1 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पावर है तो -1 लिख दिए, प्लस इसे लिखेंगे तो 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1 बराबर 320 दिया हुआ है। तो अब देखिए ये -1 है पावर, ये नीचे आना चाहेगा, ठीक है। तो 2 के पावर n दोनों में कॉमन है ना इसमें, तो ब्रैकेट लिख देते हैं, 1/-2 के पावर 1 मतलब होता है 1/2 और ये ऑलरेडी 2 है और बराबर 320, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर माइनस होगा तो नीचे चला जाएगा, अगर माइनस नहीं रहता तो हम लोग ऊपर में लिखते। अब इसका अंदर में एलसीएम लेंगे तो 2 के पावर n इंटू, देखिए हम डायरेक्ट बनाएंगे, 2 एलसीएम आएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 5/2। कंप्यूटर से में थोड़ा सा जल्दी आपको सॉल्व करना है। अब ये 5 से रिड्यूस करेंगे डायरेक्ट 64 में, यानी 2 के पावर n बराबर 2 और गुना 64 का मतलब है 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, तो यहाँ पे कितना हो गया फाइनली 2 के पावर n जो हुआ, यहाँ पे एगो ऑलरेडी है तो यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 है और 6 है तो कितना हो गया 2 के पावर 7 हो गया, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको डायरेक्टली बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पे माइनस दिखा एकदम फ्रैक्शन में ला लेंगे और यहाँ पे
कॉमन लेके फटाफट बना सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही जल्दी आपको बना सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम आपके लिए इतना ही लेके आए थे, प्रैक्टिस किए थे, आपके लिए लिखाए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस लिखाएंगे जो रेलवे में पूछा जाता है, ठीक है। आज इतना तक रहने देते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिएगा कि किस टाइप का आपका वीडियो चाहिए, हम आपके लिए लेके आएंगे।